के दौरान अपने साथ मौजूद है अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम 2022-23 के अंदर सफलता प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी, वर्तमान में अपने ही गृह जिले के अंदर कार्यरत, वर्तमान के अंदर शिक्षक पद पर कार्यरत श्री सोनू जी कुशवाहा, जिन्होंने अध्यापक भर्ती 2022-23 के अंदर अपने जिले के अंदर प्रथम रैंक हासिल करते हुए सफलता प्राप्त की थी। इस वीडियो के अंदर उनसे उनके अनुभवों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, किस तरह से उन्होंने अपने इस सफर को तय किया, तैयारियां की, कितने समय तक तैयारी की, क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, क्या उनकी रणनीति रही इस सफलता हेतु। इन सभी चीजों पर इनसे विस्तार से बात करेंगे, ताकि आप जैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं आगामी भर्ती हेतु, उनको गाइडेंस मिल सके, इनकी सफलता से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, मोटिवेशन प्राप्त हो सके। इस हेतु इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सोनू जी की अनुभवों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि सोनू जी अपना परिचय खुद दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोनू जी से निवेदन करता हूँ कि आप टीचर गुरुजी परिवार के सदस्यों को एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, सर मेरा नाम जैसे कि आपने टीचर गुरुजी ने बताया सोनू कुशवाहा है। मैं 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ और 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ, रीट लेवल तक का अभ्यर्थी हूँ। काफ़ी संघर्ष किया है पहले, लेकिन अथक प्रयासों के बाद सफलता मिली गई और अभी मैं अध्यापक लेवल फर्स्ट पे कार्यरत हूँ। पास में ही पोस्टिंग है मेरी। घर से कितनी दूर है? घर से लगभग 5 किलोमीटर है सर। ये एक अपने आप में बड़ी अच्छी चीज है कि घर के पास ही शिक्षक लग गए हैं। और मैं ये आपसे पहली बात तो यही कहूंगा कि घर के पास लगे हैं तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाना, अपने आस पड़ोस के घर वाले, क्योंकि वो 5 किलोमीटर कोई दूर की बात नहीं, वो आपके अपने हैं, अपने परिवार के बच्चे, तो इस तरह से उनका भविष्य निर्माण करना कि वर्षों तक आपको लोग याद रखें। बिल्कुल सर। चलिए, सबसे पहले जो मुख्य पॉइंट्स अपन बात करेंगे कि एक बार आप ये बताइए कि कौन सी भर्ती के अंदर आप सिलेक्ट हुए हैं, कितने अंक आपने प्राप्त किए थे और कौन सी आपकी रैंक रही थी? सर ये रीट भर्ती थी अपनी, अध्यापक भर्ती 2022। इसमें मेरे 220.70 नंबर रहे थे और ऑल राजस्थान में अपनी मेरी 245 रैंक रही थी, जबकि राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट में मेरी फर्स्ट रैंक रही थी। बहुत बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि आपने राजस्थान के अंदर 243 रैंक हासिल करते हुए अपने जिले के अंदर प्रथम रैंक हासिल की। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक बेहद अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से तैयारी की है, तब जाके आपने ये मुकाम हासिल किया है। सर्वप्रथम अपन शुरुआत इस बात से करेंगे, अपने शैक्षणिक जीवन का थोड़ा परिचय दीजिए कि अपने कहाँ तक पढ़ाई की, एसटीसी जो कब की, कहाँ से की और उसके बाद कब आपने तैयारी शुरू कर दी? सर जैसा कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ, मैं शुरू से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। 10वीं में मेरे 41 परसेंटेज है, ज़्यादा नहीं है सर, वो भी ग्रीस के थ्रू, 3rd डिवीजन बाय ग्रीस रिजल्ट है मेरा 10वीं का। 41% है। 12वीं में मेरे 61.20% थी, गवर्नमेंट स्कूल में ही था 12वीं में। उसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है। ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हो गया था मेरा। 2018 में मैंने डीएलएड में प्रवेश लिया था और मैंने डीएलएड अदर स्टेट से की थी, राजस्थान एमपी से। 2018 में 2020 में डीएलएड कंप्लीट हो गई थी मेरी। बाकी और ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, 47 परसेंटेज है ग्रेजुएशन में भी, ज़्यादा नहीं। इस बात से एक और चीज निकल के आती है कि ऐसे बच्चे, ऐसे आपके छोटे भाई बहन, उनको तो थोड़ा ये जल्दी दिखाएगा वीडियो। क्यों दिखाना है कि देखो, आपके 10वीं 12वीं के परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते। किसी के नंबर कम आ गए, किसी के ज्यादा आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कंपटीशन के अंदर प्रवेश करते हैं तब आप कैसी तैयारी करते हैं वो महत्वपूर्ण है। आप देखिए इनके 10th के अंदर ग्रेस बाई ग्रेस पास है, लेकिन जब ये कंपटीशन के अंदर उतरे, इस तरह से तैयारी की कि राजस्थान के अंदर 243 रैंक के साथ 12 जिले में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली इन्होंने। ये चीज होती है। तो आप ऐसे बच्चे, ऐसे जो अभी बोर्ड परीक्षा में तैयारी करते हैं, उनके सामने बड़ा उदाहरण है कि परसेंटेज को देखकर हौसला मत हारिए और अपनी तैयारी पर फोकस करिए, लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न अपना ये रहेगा, क्या आपने ऑनलाइन कोचिंग की थी, ऑफलाइन कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की?
सर जैसा कि मैंने 2020 में मेरी डीएलएड कंप्लीट हो गई थी और उसी वर्ष लगभग 2021 में एक रीट भी आई थी। मैंने हाँ, रीट भी तैयारी आई तो थी। काफी उसकी, हाँ उसकी भी काफी तैयारी की थी और उसमें भी मैं लगभग 128 नंबर थे मेरे और उसमें लास्ट मेरिट 130 गई थी, तो लगभग 1-2 नंबर से रहा था, 2 नंबर से। लेकिन अच्छा, सर हुआ क्या यानी कि वहाँ वहाँ यानी कि उम्मीद पूरी आप बन रही थी। यानी कि आप 21 के अंदर एक बार असफल हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार असफल हुआ हूँ। तो मैं जितने भी देख रहे हैं लोग, अब मेरे भाई बहन देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, एक बार मिली हुई असफलता को आप पूर्णतः असफलता ना मानते हुए अपना आगे का जीवन तय करिए। एक असफलता आपके पूर्ण जीवन को तय नहीं करती, इसलिए सोनू जी से आपको सीखने की जरूरत है। असफलता मिली, 2 नंबर कम रहे, लेकिन पुनः तैयारी की और फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्शन लिया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए कंटिन्यू कीजिए आगे। सर हुआ क्या था कि जैसा कि उसमें उम्मीद पूरी बन रही थी कि लगभग हो जाएगा सिलेक्शन और मुझे भी लग रहा था। बाकी मेरिट भी आपने भी जो बताया कि आपको मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। तो वो हुआ क्या कि जैसे ही उसकी कट ऑफ आई ना, तो उसकी 2 गुना की कट ऑफ गई 127 और मेरे नंबर थे 128, तो लग गया कि अपना होना नहीं इसमें। अब वहीं से उम्मीद टूट गई। तो फिर सर सोच लिया, क्योंकि उम्मीद जब बनती है और उम्मीद जब टूटती है तो आदमी अंदर से पहले पहले तो पूरी तरह से टूट चुका होता है। तो मैं भी एक बार तो टूट गया बिल्कुल। मैंने कहा, और समाज ने भी कई तरह की बातें हुई कि पढ़ता नहीं होंगे, कई बातें निकली। लेकिन सर वैसे मैं बताऊं, जैसे मेरे बढ़िया नंबर थे उसमें, तो मैं कहीं रिश्ते के लिए भी गया था कहीं। अब हुआ ये सर कि जैसे नंबर थे तब तक तो रिश्ता संशय में था, और जैसे ही उसमें मेरिट आई तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं लगा कि बात अपनी रेस्पेक्ट पे आ गई। बिल्कुल, फिर तभी से समझ लिया कि इस बार इतने नंबर लाने की कट ऑफ देखो ही नहीं। बहुत सही बात है। ये एक अच्छी लाइन बोली आपने कि इतने नंबर लेके आऊं कि मुझे कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, कि हाँ अपने को पक्का पता होगा कि अपना जब भी मेरिट आएगी, अपना नंबर सबसे पहले आएगा, है ना। बस तो तैयारी यही ऐसी किया। करो कि कितनी 10,000 हो, 5,000 हो, तैयारी ऐसी करो कि जब भी कट ऑफ आएगी अपना नंबर तो आएगा। सीधी सी बात है, तैयारी तो ऐसी करनी चाहिए जैसे सोनू जी ने की। चलिए, मैं पूछ रहा था आपसे, आप ऑनलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन की, सेल्फ स्टडी की इस भर्ती के सर लिए? मैंने वैसे तो सेल्फ स्टडी की, बाकी ऑनलाइन यूट्यूब का जरिया भी ले लेता मैं। कुल मिलाकर कोई आपने कोचिंग वगैरह ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं की, प्रॉपर तरीके से करते हैं एक इंसान कोर्स प्रॉपर, करके ऐसे हाँ कुछ? बस बस सर मैंने अपनी रूम लेके, और छबड़ा है पास में इधर, आपने सुन रखा होगा जो थर्मल पावर हाँ, प्लांट है ना बड़ा है। छबड़ा वाला, वो वहाँ तो रूम बहुत बड़ा लेके है, तैयारी की। शिक्षक को तो रहता है। अच्छा, रूम लेके हाँ सेल्फ वो स्टडी की। सेल्फ कितने स्टडी। कितने महीने तक आपने लगातार तैयारी की? तो थोड़ा बताइए, शेड्यूल बताइए अपने, कि आपने किस टाइम कैसे पढ़ा, लास्ट में जाके कैसे पढ़ा, वो थोड़ा बताइए आप। सर जैसा कि अब अपन को पता लग ही गया था कि सिलेक्शन होना ही नहीं उस वैकेंसी में, 127 मेरिट गई तब। तो तभी से हम्म। तुरंत उसके 2-5 दिन के अंदर ही मैंने रूम ले लिया छबड़ा, और वहां से लगभग वो मेरिट आई थी शायद फरवरी मार्च में आई थी। तो फरवरी मार्च 2023, नहीं 22, 2022, फरवरी मार्च 22। 2022 को आ गई थी। तो वहीं से मैंने सोच लिया कि इसमें तो कुछ होना नहीं, और बाकी सब कुछ हो ही चुका था, तो रूम लेके वहां से बस निकल गया घर से। आपने लगातार फरवरी 26 फरवरी तो एग्जाम था ना, 25 फरवरी एग्जाम था शायद, 25 फरवरी 2023 तक तैयारी कंटिन्यू करी? 25 फरवरी 2023 को कंटिन्यू हाँ। रखी। और सब तैयारी का जो सिस्टम मैं बताऊं, मैंने क्या किया, सेल्फ नोट्स बनाए सर। सेल्फ नोट के लिए मैंने अच्छी गाइडेंस, अच्छी बुकें ली, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी थी मेरे पास, इसके अलावा पेनोरमा की भी थी मेरे पास, इसके अलावा ऑल एग्जाम रिव्यू दिशा की बुक आती है जो बहुत ही अच्छी बुकें आती है, वो भी थी मेरे पास, और ऑनलाइन कोर्स। बाकी इन सब से मैंने क्या किया, खुद का मैटर तैयार किया, और मैटर इतना अच्छा तैयार किया था कि चाहे पेपर 3rd ग्रेड का हो या आरएस का हो राजस्थान में, ट्यूशन बाहर नहीं जाएगा, इतने मजबूत नोट्स बना लिए थे मैंने। देखो, इन्होंने जैसे बताया, मैंने परसों ही एक वीडियो डाला था बुक्स को लेकर, मैंने आपको बताया था कि किसी के बनाए हुए नोट्स मत पढ़ना। जितनी भी किताबें आप कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपने खुद के नोट्स तैयार करना, वही आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो इन्होंने बताया, वही सहम बात है कि आप जरूर, इनकी सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, खुद के बनाए हुए हैंडमेड नोट्स है। सभी मैटर को इकट्ठा किया, पढ़ा, निचोड़ बना के नोट्स बनाए, और नोट्स को लास्ट में पढ़ा।
देखो आज आपके सामने बात है, सफलता है। तो ये चीज इन्होंने की थी, तो आप थोड़ा इसे समझ सकते हैं कि आपको कैसे। तो आप थोड़ा ये बताइए कि आपने राजस्थान जीके के लिए कौन सी किताबें चूज करी थी, किसी को पसंद आ जाए। राजस्थान जीके के लिए मैंने जैसे एक तो सबसे बड़ी जो बुक आती है राजस्थान में पेनोरमा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है राजस्थान जीके के लिए। पेनोरमा के साथ आप ऑल एग्जाम रिव्यू कोई भी दिशा की बुक ले लो एक, बस इन दोनों से भी काम हो जाएगा। कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। बाकी आपने सब्जेक्ट वगैरह कौन सी किताबें पढ़ी, हिंदी हो गई ये सारी। सब्जेक्ट हिंदी के लिए तो जैसे कि हाँ, कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो गवर्नमेंट की बुक आती है ना, वो काफी है, उससे हो जाता है काम। हम्म, और साइंस की तो मैंने, क्योंकि ज्यादा मैटर है नहीं था हमारे साइंस में, 5 एक क्वेश्चन थे तो हाँ कोई सी भी देख हाँ। लेते मतलब। शिक्षण और विधियों उसके के अलावा लिए। करंट अफेयर में शिक्षण विधियों के लिए फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की देख लेती ठीक ठाक है। उसमें क्या है कि पीछे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं अपनी छवि बन जाती है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा। और करंट अफेयर्स के लिए मूमल की बुक इतनी गजब की आती है कि करंट अफेयर के साथ बहुत कुछ ले चलती है वो बुक मूमल की राजस्थान में। मोमन की अभ्यास के लिए मैंने पढ़ी थी, ठीक है। और साइकोलॉजी के लिए अपनी पब्लिकेशन है जी सिंधाबाई जी की, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं का, तो अपन को कहीं ना कहीं से देखना पड़ता है। कोई भी कोचिंग हो ऑफलाइन ऑनलाइन, मैथ का जरूर देखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा समझने का विषय। मैथ के लिए फिर आपने प्रैक्टिस की थी, किताब ली थी कोई। मैथ के लिए मैंने मैथ के लिए हुआ क्या था कि रीट 2021 का जो सिलेबस था ना, सेम मैथ इसमें थी। तो मेरी जो वहाँ हम्म तैयारी की थी ना, वहाँ मैंने उन सर ने पढ़ाई थी ना हम्म मैथ, वही काम आ गई ना, वही मैथ काम आ गई। बहुत सही बात। कोई टेस्ट सीरीज वगैरह। टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया था आपका भी बेटर, पर वो जब अपन हो रहे थे पूर्ण सहमत हो गया था मैं अपने आप से कि यहाँ से काम हो जाएगा, इसलिए मैंने भटकना नहीं हाँ। चाहा ज्यादा तो, क्योंकि होता ये है कि किसी एक ही जगह टिके रहो तो बेहतर होता है। आपका क्या दिनचर्या रहती थी पढ़ने के लिए, किस ऐसे बात करते कि सुबह से स्टार्ट करते, आप कितने बजे उठते थे, फिर किस प्रायोरिटी की किताबें पढ़ते थे और कब तक जाके है आगे बढ़ते थे ऐसे। सुबह उठता था 7 से 7:15 के बीच पक्का उठ जाता था मैं, चाहे सो कितनी बजे। उसके बाद मैं नहाता था, मेरा सिस्टम था, मैं नहाकर और चाय पीकर फिर बैठता था। तो मैं सबसे पहले तो सुबह मैं ना ऑनलाइन नहीं पढ़ता था, बाकी जो मैंने पढ़ लिया उनका रिवाइज करता था, या जो कठोर सब्जेक्ट कठिन जो सब्जेक्ट होता था उसको सुबह देखता था। और सुबह सबसे ज्यादा याद मुझे सुबह के टाइम पे होता था, 8 बजे से लगा के 12 बजे के जो बीच का टाइम ना, इस टाइम मेरा माइंड बहुत काम करता था। फिर उस तरह से फिर आप उसके पहले कठिन सब्जेक्ट पढ़ ली, जो नहीं आता वो पढ़ ली, उसके बाद कंटिन्यू चलते रहते थे और 2 बजे खाना बना के 2-3 घंटे आराम करके वापिस आप लगते थे करंट अफेयर्स पे, फिर पूरी रात पढ़ते थे। बिल्कुल, और पूरी रात पढ़ते थे लगभग 3 से 4 बजे तक। खाना शाम को तो बिल्कुल, या तो कभी खा लेते या बिल्कुल नहीं खाते थे, खाते तो एक रोटी ज्यादा से ज्यादा, वरना मेरे को क्या तो है फिर जैसे ही खाना ये खाता हूँ नींद आती है। इस शेड्यूल के अनुसार आप कितने घंटे पढ़ाई में दे देते थे। लगभग मैं दे देता था 18 से 20 घंटा। मैं सिर्फ अच्छा सोता अच्छा था ना अच्छा। तभी नहीं पढ़ता था। हाँ, सोता था तभी नहीं पढ़ता था। और उसके अलावा हाँ। मैं नहाते वक्त भी, सब कुछ करते वक्त भी मेरे दिमाग में चलता रहता था। बाजार में जा रहे कोई सामान अच्छा लेने तब भी चलती रहती थी पढ़ाई। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो ये आपका शेड्यूल लास्ट में जैसे एग्जाम नजदीक आई, जनवरी फरवरी दिसंबर के लिए था या फिर शुरू से ऐसा बना लिया था। ये लगभग मेरा 6 महीने कंटिन्यू ऐसा रहा होगा, शुरू से नहीं था। उससे पहले हम दोनों टाइम खाना बनाते थे, लेकिन जैसा ही मुझे फिर लगभग 6 महीने तक तो मैंने ऐसा ही किया है बस। 6 महीने तक आप लगातार इसी तैयारी के साथ चले, इसी इसी तरह बस इसी एक लेवल टाइम कभी बना लिया और थोड़ा बहुत सो लिए, फिर रात को पढ़ना, दिन को पढ़ना, बस पढ़ाई 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 और कुछ नहीं था। पढ़ाई पढ़ाई वो तो, बस जैसे मैं सोता कितनी था ना बार तो सोने सिलेबस से ले लिया पहले था। सिलेबस तो मैंने कम से कम 5-6 बार कर दिया होगा। हाँ तभी तो कोई मतलब फैक्ट ऐसा रहा ही नहीं होगा जो आपने पढ़ा नहीं हो। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में ही 1-2 टॉपिक ऐसे थे जो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वो मेरे समझ से बाहर थे, मेरे को आए ही नहीं थे। बाकी पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया था मैंने। और लास्ट टाइम में सिलेबस मैंने एक दिन में रिवाइज कर दिया था पूरा। नोट्स पढ़े लास्ट में या फिर आपने किताबें पढ़ी थी। नोट्स नोट्स पूरा सिलेबस नोट्स में समेट दिया था। बहुत बढ़िया, नोट्स बहुत जरूरी, खुद के बनाए हुए थे और उनको पढ़ा अच्छे से। अच्छा। खुद तो को बनाए थे आप और ये थोड़ा बता दो कि आपने जो जैसे पार्ट है राजस्थान जी के सब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी सब्जेक्ट थी जिसमें मार्क्स आ गई और उसके अंदर थोड़ा कम स्कोर बन गया। ये सब मेरे साइंस में हुआ था। साइंस में हुआ साइंस था। में, अच्छा हाँ साइंस। बिल्कुल, उसमें उसमें तो सिर्फ एक ही
क्वेश्चन सही हुआ, बाकी 2 गलत और हो गए। ये जो तैयारी चल रही थी उससे भटकाव बहुत आते होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई में कभी मन नहीं लगना हो, कभी कभार दिमाग कुछ और बातें आती थी, ऐसा कुछ आपके साथ होता था? फिर आप कैसे मैनेज करते थे? होता था सर, पर मुझे पता नहीं अपने आप में एक विश्वास था। मुझे इतना विश्वास था पता नहीं अपने आप में कि मैं पक्का कर जाऊँगा इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए या तो कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपना अंदर विश्वास पूरा था, कॉन्फिडेंस कि 100% मेरा सिलेक्शन होगा इस बार। बिल्कुल। जिद तो थी, जुनून ऐसा नहीं था। कि और वो हुआ ये था कि ऐसी बात लग रही थी कि रेस्पेक्ट पे बात आ गई थी। ऐसा लग रहा था मुझे कि कहीं न कहीं समाज की वहाँ कि सामने अपनी रेस्पेक्ट वाली बात आ गई। बिल्कुल 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 समझ गया मैं उस बात को कि आपने ले लिया कि अब तो आर या पार वाली बात है, करो या मरो, बस इसके अलावा कुछ नहीं हाँ, है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं विवेक रिलेटिव्स के अंदर पीछे रह गया था, अब लगे हैं तो क्या होगा, ऐसा? क्योंकि काफी लोग होते हैं, ऐसा लगता है उनको। होता था, लेकिन सर यूँ सोचता था मैं कि उसमें इतने नंबर लाए और कगार से रहा तो इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ। इतना विश्वास रहता था अंदर से कि अगर इतना ही बहुत सही कमज़ोर बात होता है। तो उसमें भी इतने नंबर नहीं आए। तो वो कहीं न कहीं उन नंबरों हम्म। से भी थोड़ा मोटिवेट होता था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर खुद को मोटिवेट ही रखना है, किसी भी तरीके से डीमोटिवेट होना नहीं है। एक और बात बता दूँ कि जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मेरा काफ़ी गरीब परिवार से हूँ मैं। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर ये मोटिव भी रहता था। अच्छा अच्छा, आप फैमिली ऐसी आर्थिक स्थिति थी कि आपको लगता था कि मुझे सर्विस में लगना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन हाँ, मेरे पास बिल्कुल। नहीं है, ये आपको कोई लगता भी था? ऑप्शन नहीं ये था भी सर, आपके लिए कुछ मोटिवेशन भी काम किया ऑप्शन कि नहीं। मुझे मुझे करके दिखाना कुछ। हाँ, और वो चीज़ों की एडजस्ट करके बहुत चला मैं ज़िंदगी में, तो कहीं न कहीं उन सबका मोटिव रहता था। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बहुत मेहनत की है, इस तरह से आपने संघर्ष किया है, इतने घंटे पढ़ना लगातार, सब एक बार असफलता होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि हिम्मत हार के बैठ जाऊं, घर पुनः तैयारी करने की आपने सोची और आगे बढ़े और आप तैयारी करते रहे, बहुत अच्छी बात है। अब एक और चीज, जो लोग आपको देख रहे हैं, हुँ। कई ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, एक दो बार पीछे रह चुके हैं, कई ऐसे जो पहली बार दे रहे हैं। तो आपका, मैं कहूँ सोनू जी कुशवाहा जो फर्स्ट रैंक होल्डर है, वो क्या कहना चाहते हैं? सटीक शब्द में बताना कि आपको इनको क्या करना चाहिए अगर अगर वो हिम्मत हार जाते हैं, असफल हो चुके हैं, या फिर कभी कभी उनके दिमाग में ये लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत नहीं हारें पहली बात, क्योंकि जीतना तो तय है। अगर आप लाइन पे डटे रहे तो हार तो नहीं सकते आप, ये पक्का है। जीतना तय है और बिल्कुल तैयारी। हाँ, जीतना तय है, लेकिन तैयारी आपको क्या करनी पड़ेगी, सटीक करनी पड़ेगी और सही दिशा में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पढ़ तो सभी रहे, पढ़ाई तो सभी कर रहे, पूरा राजस्थान कर रहा है, लेकिन अपन को तो एक सीट निकालनी, तो उसके लिए अपन को सटीक चलना पड़ेगा। अब सटीक चलने के लिए अपन को क्या करना है कि अपन को अपन को पता होना चाहिए कि सामने वाले जा रहे, अगर वो चीज़ अपन को पता है, तो ही अपन कर पाएँगे। अब उसके लिए अपन को क्या करना, उसके लिए अपन को जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, उसके ऑल एग्ज़ाम रिव्यू के ऑल एग्ज़ाम क्वेश्चन ज़रूर देखना ही पड़ेगा, ये है। क्योंकि जब तक आपको लगेगा नहीं ना कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है पेपर का, तब तक आप जीत ही नहीं सकते। उनके उसके बाकी लिए तो कोई ऐसी हमने बात एक नहीं ऐसे, है। उसके लिए तो हमने इनके ऑल हाँ, एग्जाम रिव्यू के लिए उस पैटर्न को समझाने के लिए, ब्लू प्रिंट को समझाने के लिए अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे टेस्ट चला रखी है, काफी लोग उसको देख भी रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देख के वो बिल्कुल। जाके देख सकते हैं। ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग प्रश्नों को समझ के तैयारी करना चाहिए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि भाई पेपर कैसा आ सकता है ना। बस, जब तक अपन को पैटर्न पता होगा तभी अपन कर पाएँगे। और उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि कभी यूँ नहीं सोचना चाहिए कि अपना लेवल एग्ज़ाम कमज़ोर लेवल का या हाई लेवल का, क्योंकि जो पर्सन पूछे जाते हैं वो कमज़ोर या हाई, वो जो जैसे आते हैं वो वैसे ही आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में देख लेना। तो अपन को यूँ भी नहीं समझना चाहिए कि इस एग्ज़ाम की लेवल कमज़ोर है, तो मैं इतना ही पढ़ लूँ तो काम हो जाएगा, तो वो भी नहीं। अपन को अपना 100% देना चाहिए। और कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने राजस्थान का मानसून ही पढ़ा, तो अपन अपने स्तर पे उसको इतना अच्छा तैयार कर लो कि चाहे पेपर 3rd ग्रेड का हो या किसी भी या आरएस का ही हो, लेकिन अपन ने पढ़ लिया, तो अपन से क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी तैयारी होना चाहिए, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ हाँ, सही बताया इन्होंने कि अपन जब तैयारी उस लेवल की कर लेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस उस लेवल का आएगा कि आपको लगेगा भी नहीं कि अब मैं सफल हूँ, आपको ये लगेगा कि अब पेपर आएगा तो मैं रैंक कौन सी निकालूंगा। ये मेरे साथ क्यों होता है, जब मैं तैयारी करता था, और तो बहुत लंबे समय की बात है, जब मैं 17-18 का तैयारी करता था, तो मेरी तैयारी इस लेवल की थी कि
मुझे कभी लगता ही नहीं था कि ये सिलेक्शन होगा कि मैं सोचता था, मैं ये सोचता था कि अब मेरी रैंक कौन सी आने वाली है, तो वो तैयारी उस लेवल पे ले जाओ। तैयारी तो करो तो उस लेवल की करो, वरना तैयारी करो ही मत। कोई सेंस नहीं तैयारी करने का। तैयारी करो तो वैसे ही करो जिसमें लगे आपको। बिल्कुल सर। आप किस सामने सीना ठोक के दम ठोक के कह सको भाई सिलेक्शन तो मेरा श्योर है, रैंक कौन सी आएगी वो देखना है मुझे बस। बिल्कुल ऐसी तैयारी सर, करनी चाहिए। यही मेरे अंदर रहता था सर। बिल्कुल यही रहता था मेरे अंदर कि जिसमें अपन ने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो अगर वो उस टॉपिक में से अपन को क्वेश्चन नहीं आया तो राजस्थान में किसी की मजाल नहीं कि किसी और को आ जाए। इतनी दमदार तैयारी हो तो फिर पक्का हो जाएगा। पक्का होता है बिल्कुल। टॉपिक वाइज चीजें समझनी चाहिए, टॉपिक पढ़िए, उसके प्रश्नों को सॉल्व करिए। अच्छा, बस तभी तो मैंने टेस्ट सीरीज बस बना रखी है टीचर गुरु जी एप्लीकेशन पे। डाउनलोड कर लेना टीचर गुरु जी एप्लीकेशन, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है। टॉपिक वाइज है पूरी, टॉपिक भी समझिए, फुल सिलेबस भी समझिए, पैटर्न बिल्कुल समझिए, ब्लू प्रिंट समझिए। आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे चली जाएगी अपने आप ही। बिल्कुल सर, उसमें होता ये है कि जैसे अपन ने टॉपिक पढ़ लिया, अब टॉपिक पढ़ने के बाद अपन ने अपने स्तर पे बहुत अच्छा तैयार कर लिया। फिर उसके बाद अपन उसी टॉपिक के आज दिन तक उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ चुके, अगर वो सभी अपन को आ रहे हैं, इसका मतलब अपनी तैयारी बहुत अच्छी है। ये तैयारी खुद का हाँ मूल्यांकन खुद ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बात इनको सही बताई इन्होंने, ये टॉपिक तैयार कर लिया, उसके सारे प्रश्न कैसे भी प्रश्न अपने को आ रहे हैं समझिए। ये टॉपिक अपना तैयार है, इससे अपने गलत नहीं, अगर गलत हो रहे हैं फिर से आप कमी दूर कीजिए, क्योंकि ये टाइम बिल, अब देखिए, मैं ये बोल रहा सुनो जी, अब इनको एक साल का टाइम मिलता है। इस टाइम के अंदर इनको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए आप। बिल्कुल अभी से करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगली वैकेंसी में सट निकल जाएंगे। अभी से अगर इसी रणनीति को फॉलो करेंगे ना, पक्का हो जाएगा। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं सोच रहे हैं तैयारी शुरू करेंगे जब भर्ती आएगी तब, उनका क्या होगा। हाँ, फिर कुछ भी नहीं होता। अपन को पता है कि अगर तो ये जब वैकेंसी आएगी तब तो सभी लगेंगे। तो ऐसा थोड़ी है, जो अभी लगा रहा हुआ होगा वो भी सटीक दिशा में उसका होएगा पहले। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ हो सकता है कि आप थोड़े बहुत बेरोजगारी सबके ऊपर, इन्होंने बताया कि मेरी स्थिति खराब थी, 21 के अंदर मैं सफल हो चुका था, लेकिन तैयारी शुरू शुरू कर देना। 1 2 साल का वेट किया इन्होंने, टाइम निकाला और तैयारी शुरू की, तो वही तो चीज है। अब आप पहले से सोच के चलेंगे कि भर्ती कब आएगी तब शायद तैयारी शुरू करूंगा, तो फिर तो क्या ही होगा। नहीं नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए। शुरू तैयारी अपन को अपना स्तर पे इतना तैयार कर लो कि एग्जाम भले कभी भी हो, अपन उसमें निकाल लें। इतनी दमदार तैयारी अपनी पहले होना चाहिए। कई लोग तो ये क्या है कि सोनू जी अभी 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आपका गांव कौन सा है, थोड़ा कौन सी स्कूल लगे थोड़ा बता, तो कई लोग होंगे देख रहे होंगे आपको। अ, मेरा जैसे कि 12 डिस्ट्रिक्ट में छिपाबड़ोद ब्लॉक है, और गांव ग्राम मोतीपुरा कलाए पंचायत बंजारी है। और जिस स्कूल में मेरी पोस्टिंग है वो अपर प्राइमरी स्कूल है कड़िया, उसका नाम है स्कूल का कड़िया गांव में। कचनारिया कला उसका बहुत पीओ बढ़िया। लगता है। तभी ये थोड़ा सा क्या नेटवर्क का है, तभी कई लोगों को थोड़ा आप स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा ब्लर कर रहा होगा क्योंकि मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। मैं बाड़मेर के अंदर हूँ, वो 12 के अंदर है, लेकिन हम दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये दोनों एक वीडियो के अंदर आ रहे हैं। ये इसलिए कि आप लोगों को कुछ समझने को मिले, कुछ मोटिवेशन मिले कि तैयारी करना बहुत जरूरी है, बिना तैयारी के कुछ होना नहीं है। और एक बारी आप ये बता दीजिए कि जब पेपर देने आप गए थे तब आपकी स्थिति कैसी थी, क्योंकि काफी लोग घबरा जाते हैं। पेपर दिया आपने, पेपर देते वक्त स्थिति कैसी थी, देने गए तब आपकी स्थिति बिल्कुल। कैसी थी। वो बिल्कुल घबराते तो सभी हैं, जैसा कि उसमें मैं भी हुआ था नर्वस। लेकिन मैं एक मंदिर पे गया और मैंने वहाँ, भाई उस टाइम अपन को क्या होता है, कोई भले ही झूठ मार के कह दे, लेकिन थोड़ा सा विश्वास भी दिला देना तो वो पत्थर की मील काम करता है। तो उस वक्त मंदिर पे गया मैं, और ऐसा मतलब तो वही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वहां से जग गया था। फिर नर्वस सभी होते हैं, चाहे किसकी भी कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, लेकिन नर्वस सभी होते हैं। बस उस टाइम पे अपन को ऐसे इंसान से बात करना चाहिए, या अपने माता पिता से किसी से, जो अपन को यूं बोल दे सिर्फ कि आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, बस भले ही हो या ना हो, लेकिन विश्वास दिला दे, तो वो बहुत काम आता है उस टाइम। पेपर दिया तब कैसा लग रहा था आपको। सर पेपर दिया तब तो मुझे लग रहा था कि पक्का हो गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जैसे कि अपन ने कितनी बार पढ़ दिए इनको तो। बहुत सही, क्योंकि आपने तैयारी ऐसी कर रखी थी, फिर तो कोई कोशिश लग नहीं रहा होगा कि मैंने ये पढ़ा नहीं है। बिल्कुल, उसमें क्या 150% में से मैंने 129 अटेम्प्ट किए थे। 129, और उसमें से मेरे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो कहीं गलती आपसे हुई पेपर के अंदर। हाँ, हुई थी एक, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी एक दो क्वेश्चन में ऐसी गलती हो गई, और ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा सोच नहीं पाया और लगा दिया तो हो गई।
क्या गलती भी गोमा फिर बाकी गोला ऐसे गलत भरा, या फिर फुल ऑप्शन को पढ़ नहीं पाए? ट्यूशन को ही नहीं पढ़ पाया ढंग से। हालांकि मेरी हाँ तैयारी बहुत अच्छी थी। मैंने पर वो कभी कभी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो गड़बड़ कर जाता है। टाइम पे वो चीज है कि जैसे अपना एग्जाम का एक ही महीना बचा हो, तो उस टाइम को अपन को क्या करना चाहिए, मॉडल पेपर देख लेना चाहिए, चाहे वो किसी के भी हो। क्योंकि मॉडल पेपर देने से अपन को अपनी तैयारी भी एक तो मजबूत हो जाती है। तैयारी तो रहती है, लेकिन उस मॉडल पेपर से मजबूत होती है। उससे पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक में कमी रह रही है, तो अपन वहाँ कर लेते हैं उसको। तो कहीं न कहीं मॉडल पेपर ज़रूर देना चाहिए, लास्ट टाइम मॉडल पेपर कोई से भी ले आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मॉडल पेपर क्या होता है कि एक तो टॉपिक चलता है, एक होते हैं फुल सिलेबस के, तो उन्हीं तभी तो मैं इनको रोज बोलता हूँ कि हम फुल टीचर से गुरुजी एप्लीकेशन पे हमने हमने लॉन्च कर रखे मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज। इसमें टॉपिक वो चलेगी, जब एग्जाम आएगा तब फुल सिलेबस में चलेगी, तो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा आपका कमजोर है कहाँ मजबूत है। तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए तो टीचर गुरुजी बिल्कुल, एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना आप लोग। हाँ बताइए आगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि पहले तो जैसा सर ने बताया ना कि पहले तो अपन को टॉपिक वाइज मॉडल पेपर होना चाहिए। तो जैसे तैयारी टाइम तो टॉपिक वाइज होना चाहिए, लेकिन जब महीना या डेढ़ महीना बचा हो एग्जाम का, तब अपने पूरे सिलेबस का मॉडल पेपर होना चाहिए। क्योंकि पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर से यूं पता लग जाता है कि कौन से सिलेबस में किस टॉपिक में कमी रह रही है अपनी, और वो वहां मजबूत हो जाती है। अगर अपन बिना मॉडल पेपर के डायरेक्ट एग्जाम देंगे ना, तो वो गलती एग्जाम में होगी, और वही सेम गलती एग्जाम से पहले अगर मॉडल पेपर में हो जाए तो एग्जाम में नहीं होगी। ये फायदा होता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई, किताबें कौन सी पढ़ी, किस तरह से कितने घंटे पढ़े, अब लोग लग चुके हैं आगे तैयारी कर रहे हैं, और पिछली बार भी असफल चुके थे, ये सारी चीजें सोनू जी ने बताई। और मैंने इनसे कहा था कि एक आपका इंटरव्यू होना चाहिए, आप फर्स्ट रैंक होल्डर है, ताकि लोगों को पता चले कि फर्स्ट रैंक होल्डर जो होता है कोई क्या 24 घंटे तैयारी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग करते हैं नॉर्मल, वैसे तैयारी सब करते हैं, इन्होंने भी की है, 17-18 घंटे पढ़े रेगुलर भी की। लेकिन इन्होंने एक 6 महीने तक ये नहीं सोचा कि एग्जाम कब होगा, भर्ती कब आएगी, एक सटीक वे में सही तरीके से सही किताबों का चयन करते हुए खुद के नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते रहे, और उस स्ट्रेटजी के तहत उनको सफलता मिली। बस ये जो कर लेता है, मैं समझता हूँ कि उनको फिर डरने की जरूरत नहीं है। अंदर अपने आप पर विश्वास रखें, सकारात्मक पॉजिटिव लोगों से बात करें जो आपको विश्वास दिलाए कि हाँ तेरा सिलेक्शन होगा। ऐसे लोगों से बिल्कुल। दूर रहे जो नेगेटिव से हाँ, भरे हो, नेगेटिव हो, लोगों को नेगेटिव बिल्कुल। नेगेटिव कर दे, ऐसे एक लोगों से बिल्कुल दूर रहे। एक चीज़, हाँ, बिल्कुल, ये एक चीज़ ये है कि मैं हमेशा, मेरे मम्मी-पापा मुझे हमेशा यही बोलते थे कॉल करके कि बेटा तेरा इस बार पक्का सिलेक्शन होगा। तो मुझे हमेशा 2-4 दिन में बात होती थी, उससे मुझे नई ऊर्जा मिलती रहती थी। कहीं न कहीं वो मोटिव भी मेरे बहुत काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बताई। सोनू जी धन्यवाद। और कोई अगर आपकी बात हो जो जो तैयारी करें उनके लिए काम आ सके तो आप जरूर बोल दीजिए, ताकि उनके लिए काम आए। आप जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद। बोलिए कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हारना नहीं, आप जब भी कभी भी आप भले एक एग्ज़ाम में असफल हो जाओ या 2 में हो जाओ, लेकिन आप डटे रहना, आप पिच मत छोड़ना, पक्का हो जाएगा, और सटीक दिशा में ऑल एग्ज़ाम रिव्यू को साथ में रखते हुए अपने एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बड़ी बात नहीं, सब नॉर्मली है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, और सर भी, मतलब सभी एक, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि लगने वाले अलग हो जाए, सब लग जाओगे आप, बस यही है। बस सटीक दिशा में तैयारी करना, और अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पैटर्न जरूर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, फिर कर जाओगे। बिल्कुल। धन्यवाद सोनू जी, आप जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे सोनू जी जिन्होंने अपने अनुभव आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपके काम आएंगे। और साथियों, जिन्होंने इस तरह से तैयारी की थी, ये मैं नहीं कहता कि आप इनकी स्ट्रेटजी फॉलो करो या फिर इनके बताइए किताबें पढ़ो, आपके अनुसार आप तैयारी करिए, लेकिन ये जरूर देखिए इन्होंने जो बताया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, पैटर्न क्या रखना है, आप किस तरह से चीजें समझनी है, और किस तरह से मोटिवेट करना है, पॉजिटिव रहना है, ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखें आप। ये काम चीजें आएंगे। ये टॉपर रहे थे, फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की है। और इसके अलावा दोस्तों, आप टीचर गुरु जी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये अपनी टेस्ट सीरीज जो है, जो इनका सब राजस्थान जीके कॉम्बो की टेस्ट सीरीज है, लेवल वन मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है, जो पहले तो चलेगी टॉपिक वाइज ताकि टॉपिक क्लियर कर पाओ, उसके बाद आपके चलेगी ये पूरी फुल सिलेबस की।